भक्ति आंदोलन के महान संत धन्ना भगत का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के टोडा तहसील के एक गांव में हुआ था। वे संत रविदास, नामदेव, कबीर और गुरु नानक देव जी के समकालीन थे। बात तब की है जब वो सिर्फ 5 वर्ष के बालक थे। इस सच्ची घटना का प्रमाण भक्तमाल कथा में मिलता है। उनके पिता एक सीधे सादे किसान थे और साधु संतों की खूब सेवा करते थे। एक बार धन्ना के घर उनके कुल पुरोहित पंडित त्रिलोचन जी यात्रा करते हुए ठहरने के लिए आए हुए थे। पंडित जी के पास शालिग्राम थे जिनकी वो नियम से सेवा किया करते थे। बढ़िया इत्र लगाते, चंदन का तिलक लगाते, तुलसी पत्र से श्रृंगार करते और खुद जीमने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाते। धन्ना ये सब रोज देखा करता। जब पंडित जी जाने लगे तो धन्ना ने पंडित जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, मुझे भी ठाकुर जी चाहिए, मैं भी पूजा करूँगा। आप ये काले काले भगवान मुझे दे दो। ये तो जाट का बच्चा है, इसे असली शालिग्राम कैसे दे दूं? सुन बेटा, जिद नहीं करते, तू इनकी पूजा नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी की पूजा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी पूजा पाठ करने के लिए तेरी उम्र पड़ी है बेटा। जा, तू बाहर जाकर खेल। नहीं पंडित जी, आपको जाना है तो जाओ, पर मुझे तो ये काले वाले ठाकुर चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस ठाकुर जी दे दो। पंडित त्रिलोचन घर से बाहर गए और इधर उधर देखा तो वहाँ कुछ पत्थर पड़े थे। वहीं से काले रंग का साधारण चिकना पत्थर उठाया और बालक को अंदर लाकर थमा दिया और धन्ना से बोले, ले बेटा, आज से यही तेरे ठाकुर जी हैं। इन्हें रोज नहलाकर, चंदन तिलक लगाकर भोजन करवाना, लेकिन ध्यान रखना, पहले इनको खिलाना फिर खुद झीमना। बस फिर तो धन्ना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो ठाकुर जी को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब तो धन्ना रोज सुबह पंडित जी की नकल करते हुए पत्थर को नहलाता। चंदन तो था नहीं तो ईंट को घिसकर मिट्टी का तिलक लगाता और छोटी छोटी सूखी लकड़ियां जलाकर आरती करता। जब माँ उसे खाने को बाजरे की रोटी देती तो ठाकुर जी के पास जाकर आंखें बंद कर भोग लगाता। अरे, ठाकुर जी ने आज रोटी नहीं खाई, जरूर ये मुझसे नाराज हैं। 4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। धन्ना रोटी गाय को खिला देता और खुद भूखा रह जाता। उसका शरीर दुबला पतला होने लगा और एक दिन उसकी सरल भोली भक्ति देखकर आखिरकार 5वें दिन नील वर्णधारी ठाकुर जी स्वयं प्रकट ही हो गए। बालक धन्ना, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। लाओ, भोजन कहाँ है? बालक धन्ना ने ठाकुर जी को प्रेम से रोटी और मिर्च खाने को दी। ठाकुर जी भी चटकारे लेकर मिर्च रोटी खाने लगे। आधी रोटी खत्म होते ही धन्ना ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया। बस, एक तो इतने दिन आए नहीं, न खुद खाया न मुझे खाने को दिया। आज आए हो तो क्या सारी रोटी अकेले ही खाओगे? कुछ प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ोगे या नहीं? या आज भी मुझे भूखा रखोगे? नहीं धन्ना, मेरे प्यारे भक्त, ये लो, आधी रोटी तुम्हारे लिए। उस दिन से रोज ठाकुर जी प्रकट होते, आधी रोटी खाते और आधी धन्ना भगत के लिए छोड़ जाते। इस प्रकार बालक धन्ना बड़ा हो गया और प्रभु की आज्ञा से काशी जाकर गुरु रामानंद जी से दीक्षा ली और अपने गांव लौट आए। अब तो उन्हें सभी लोगों में भगवान के दर्शन होते थे। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में बोने के लिए गेहूं दिए और वो उन्हें लेकर खेत की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें 3 साधु दिखाई दिए। अरे, ये तो मेरे ठाकुर जी के भक्त हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? जरूर मंदिर जा रहे होंगे। धन्ना साधुओं के पास जाकर उनकी कुशलता पूछने लगा तो साधु बोले कि हम 3 दिन से भूखे हैं और भोजन के लिए आश्रय ढूंढ रहे हैं। बस धन्ना भला प्रभु के भक्तों को भूखा कैसे देखते?
झट से खेत में बोने के लिए मिला सारा गेहूं साधु संतों में बांट दिया और पिता के डर से खाली खेत में ही हल चलाकर पत्थर ही बोकर आ गए और कह दिया कि गेहूं बो दिया है। भला भगवान भी अपने भक्त से पीछे कहाँ रहने वाले थे। करीब 1 महीने बाद गांव का एक व्यक्ति धन्ना के घर आया और बोला, अरे भाई साहब, इस बार तो आपके खेत में सोने जैसी फसल हुई है। पूरे गांव में ऐसी बढ़िया फसल किसी की नहीं है। भक्त धन्ना भी पिता के पास खड़े सब सुन रहे थे। धन्ना को लगा कि सब मजाक कर रहे हैं, पर जब वो खुद खेत में गए तो लहलहाती हुई गेहूं की फसल देखकर दंग रह गए। जय हो मेरे ठाकुर जी की। ये सब आपकी कृपा है। मैं जानता हूँ, हे लीलाधारी, ये आपकी ही लीला है। मेरे सरल विश्वास की आज आपने फिर लाज रख ली। इस प्रकार धन्ना भगत का नाम अमर हो गया। वहीं पंडित त्रिलोचन दास, जिन्होंने अपने जीवन में कई तीर्थ यात्राएं की पर भगवान का साक्षात्कार ना कर सके, शालिग्राम भगवान की सेवा की पर भगवान को ना पा सके, परंतु धन्ना जैसे भक्त ने साधारण से पत्थर को भगवान मानकर निश्चल मन से पूजा तो उसमें से भी साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। वाकई धन्य है भक्त धन्ना और उनकी भक्ति, जिसे बालकाल से ही भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।